नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विस्कोर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारी जो डिफेंस आर्मी है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि हमारे शरीर में एक डिफेंस आर्मी होती है जिसे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो जैसे ही कोई भी फॉरेन मटेरियल, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब वो शरीर में जाता है तो हमारा शरीर जब उस एंटीजन के लिए प्रतिक्रिया करता है तो उससे हमारे शरीर में जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, जब फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में आएंगे तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसके साथ लड़ाई करेगा, फाइट करेगा, जिससे हमारा शरीर बीमार नहीं हो। तो के दौरान शरीर की जो भी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, उसके कारण जो भी रेस्पॉन्सेज शरीर में दिखाई देते हैं वो ही इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं। इन कॉजेटिव एजेंट्स के कारण जब शरीर के किसी स्थान पर रेडनेस देखी जा रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, तो वो सब इन्फ्लेमेशन का ही तरीका है। जैसे दोस्तों, जब किसी को मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो स्वेल कर जाती हैं, वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा रेड सा दिखाई देने लगता है, वहाँ दर्द होता है। तो ये एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है। जो फॉरेन मटेरियल है वो हमारे शरीर में किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी रास्ते से आ सकता है। तो जिस रास्ते से वो आया है वहां पर अगर हमारा इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, फाइट हुई है, तो वहां पे आप देखेंगे कि रेडनेस हो जाएगी, सूजन आने लगेगी, दर्द होगा। कई बार क्या होता है, फाइट जब हो रही है तो डिफेंस मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, तो इस वजह से हीट जनरेट होती है, तो कई बार व्यक्तियों को बुखार भी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था इन्फ्लेमेशन। अब जो इन्फ्लेमेशन है वो दो तरीके का होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की जाती है तो उसका मतलब क्या है कि कोई पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो शरीर में आया है और उसको आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है, उस वजह से जो इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। और अभी तक ये जरूरी नहीं है कि आपको उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो भी पता लग पाया हो। जबकि अगर हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन होता है और इसका जो स्टिमुलाई है या जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक निश्चित होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जब हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें, आप देखेंगे कि जब बच्चे को टीका लगवाते हैं तो ये भी क्या है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन ही है, क्योंकि टीका लगवाना या इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में बच्चों में एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो सके और जिस भी चीज का टीका बच्चों को लगता है उस डिजीज से वो बच्चा आगे जाकर के बच सके। यही हमारा इम्यूनाइजेशन का पर्पस होता है। लेकिन होता क्या है, जब हम बच्चों को टीका लगवाते हैं तो टीका लगवाने के कुछ समय तक 2 से 3 दिन अगर हम देखें तो बच्चों की जो थाइज हैं वहां पे पेन बहुत ज्यादा होता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस वहां पर देखी जाती है और 2 से 3 दिन तक बच्चों में फीवर भी रहता है। तो ये जो रेस्पॉन्सेज दिखाई दे रहे हैं वो क्या है कि बच्चों में जब हमने एंटीजन को इंजेक्ट किया तो एंटीजन इंजेक्ट करने के बाद हमारा शरीर, जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर का, वो काम कर रहा है और उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना रहा है। तो ऐसे में जो हमारा शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है वो इन्फ्लेमेशन के रूप में उनमें दिखाई देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विस्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।